हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश की जो सीरीज़ हम चला रहे थे उसमें आगे बढ़ते हुए अब हम कुछ क्वेश्चंस के और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम कम से कम आज 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। तो एडजेक्टिव ऑफ बॉडी, बॉडी क्या है? बॉडी है नाउन, है ना। तो नाउन के तो कई सारे एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, है ना। तो पहला है कॉर्पोरल। कॉर्पोरल मीन्स होता है जो शारीरिक हो, है ना, जो शरीर से यानी बॉडी से रिलेटेड हो। बॉडीली होता है वो भी शरीर से यानी बॉडी से जो है रिलेटेड होता है। कॉर्पोरियल होता है भौतिक। कॉर्पोरियल मीन्स होता है भौतिक या वास्तविक शरीर। अगर हम कॉर्पोरल की एग्जाम्पल की बात करें, अगर एग्जाम्पल के हिसाब से समझें तो कॉर्पोरल पनिशमेंट होता है, यानी पनिशमेंट क्या है, इसमें नाउन है। तो कॉर्पोरल पनिशमेंट हो गया शारीरिक दंड। दूसरा है बॉडीली। बॉडीली का एग्जाम्पल लें तो बॉडीली हार्म लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है शारीरिक नुकसान। तीसरा है कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल मतलब भौतिक या वास्तविक शरीर। अब अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो कॉर्पोरियल एग्जिस्टेंस होता है भौतिक अस्तित्व, है ना। तो मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जो कॉर्प वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, जो कि प्रीफिक्स के रूप में यूज़ होता है ना, जिसका मीनिंग होता है बॉडी। तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एज स्टेबल एज डैश, है ना। तो ऑप्शंस हैं वाटर, म्यूल, मर्करी, एयर। तो एक आपने फेमस जो एडियम सुना होगा कि एज स्टेबल एज, मतलब कि ये किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताता है जो कि काफ़ी चंचल है, जिसके जो थॉट्स हैं वो अक्सर बदलते रहते हैं जल्दी जल्दी, है ना, बहुत चंचल स्वभाव का हो, उसको हम कहते हैं एज स्टेबल एज वाटर, है ना। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है बिब्लियोग्राफी, कैलीग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। तो जब कोई जो इंसान है वो अपनी लाइफ की हिस्ट्री खुद लिखता है तो उसके लिए हम ऑटोबायोग्राफी वर्ड का यूज़ करते हैं, है ना। अदर ऑप्शन की जो अगर हम मीनिंग देखें तो बिब्लियोग्राफी होता है, वो होता है बुक लिस्ट होता है ना। कैलीग्राफी होता है कि जो सुंदर तरीके से हम लिखते हैं, जिसे सुलेख बोलते हैं, सुलेख या सुंदर लिखावट। तीसरा है बायोग्राफी। बायोग्राफी होती है किसी इंसान की हिस्ट्री किसी और जो राइटर है उसके द्वारा लिखी गई हो, तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। क्वेश्चन है रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। टू हिम अ लेटर ये ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है ना। टू हिम को तो सेंस नहीं बनता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अ लेटर वॉज रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे भी गलत है। हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें ये जो है अपना प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, राइट्स है, तो हम इसको चेंज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा। तो हमारा जो ये ऑप्शन करेक्ट बन सकता है, अ लेटर इज़ रिटन टू हिम बाय रीता एवरीडे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। क्वेश्चन है अप्रूव। अप्रूव को हमको नाउन में बदलना है। अप्रूव क्या है? वर्ब है। तो हम ऑप्शंस हमारे हैं अप्रूविंग, अप्रूवल, अप्रूव्ड और अप्रूव्स। जब हम किसी वर्ब में एल लगाते हैं, है ना, सफिक्स के तौर पे, तो वो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, भाववाचक संज्ञा बन जाता है। यानी जो है अगर हम अप्रूव में एल लगाते हैं लास्ट में, यानी अप्रूवल, वो नाउन बन जाएगा। बाकी तो आप समझ सकते हैं, पहले में आईएनजी का वर्ब के साथ आईएनजी का यूज हुआ है ना, ये भी वर्ब है। अप्रूव्ड है, ये पास्ट
पार्टिसिपल है। एंड अप्रूव्स है किसी वर्ब में ईएस या एस लगा के जो हम यूज़ करते हैं वर्ब में, तो ये नाउन नहीं होंगे। तो सही आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। जब हम किसी सेंटेंस में कोई दो वर्ड यूज़ करते हैं, पहली बात तो है ना, पहले तो हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। हाइपरबोल है, ऑक्सीमोरॉन है, मेटाफर है, सिमिली है। तो अगर हम इसके ऑप्शंस के तौर पे जाएं तो देखा जाता है, जैसे हाइपरबोल हो गया, तो हाइपरबोल मतलब होता है कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा के बताना, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन ये होते हैं कि जब किसी सेंटेंस में हम दो वर्ड यूज़ करें जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट हों, है ना, तो ये हो सकता है। मेटाफर है जब हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, है ना, बिना सेंटेंस में लाइक या एज का यूज़ किए हुए, है ना। और सिमिली जो ऑप्शन डी है वो है रूपक अलंकार, इसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब जब हम किसी वर्ड में इज़ या एज लगा के उस वर्ड को यूज़ करते हैं या कंपैरिजन करते हैं, उसमें किसी दो सेंटेंस का जो कंपैरिजन करते हैं वो है। तो उस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे दो वर्ड है फेयर और फॉल, है ना। फेयर मतलब सुंदर, अच्छा, फॉल मतलब गंदा, तो दो जो वर्ड हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीमोरॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ नेचर पोएट। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेचर पोएट जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ होंगे, आपने पढ़ा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स। क्वेश्चन है या लाइन्स हैं, आप देखेंगे कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई डैश डैश डैश। तो इसके जो सही जो राइटर हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर होंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कास्ट वे इज़ अ फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। तो कास्ट वे जो है वो जो शॉर्ट स्टोरी है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी में नीलकांत नामक जो अनाथ लड़का है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। क्वेश्चन है डेरोगेटरी का हमको सिनोनिम बताना है। तो डेरोगेटरी का पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक, है ना, या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं डिसरिस्पेक्टफुल। ठीक, तो जो हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस इसके हैं रेजोल्यूशन, सोलेस, ह्यूमिलिएटिंग, फॉरलॉर्न। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है हमने कोई संकल्प लिया हो, है ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, गलत है। सोलेस मीन्स होता है किसी को कंफर्ट देना, रिलीफ देना, तो डेरोगेटरी का सिनोनिम ये भी नहीं हुआ, ये भी गलत होगा। फॉरलॉर्न का मतलब होता है लाचार, एकदम जो अकेला हो, है ना, तो ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ह्यूमिलिएट करना, किसी को अपमानित करना या किसी की डिसरेस्पेक्ट करना, तो इसका सही करेक्ट जो सिनोनिम हो जाएगा डेरिवेटिव का वो होगा ह्यूमिलिएटिंग। ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। पूस की रात इज़ रिटन बाय विच ऑफ द फेमस ऑथर। सबको पता है विच इज़ मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्वेश्चन है, इंटीग्रिटी इज़ द बैकबोन ऑफ द कैरेक्टर। क्या मतलब हुआ इसका कि ईमानदारी जो है वो चरित्र की रीढ़ की हड्डी है।
अब हमने क्या पढ़ा था कि सिमिली क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। अब जैसे इस सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, ईमानदारी और रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है कि इंटीग्रिटी का जो कंपैरिजन हो रहा है वो बैकबोन से हो रहा है ना। तो सिमिली में हम क्या करते हैं, जब किसी सेंटेंस में कोई कंपैरिजन दिखाते हैं तो सिमिली में लाइक और एज के साथ जोड़कर करते हैं, या एज के साथ। मेटाफर में हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कंपैरिजन करते हैं, है ना। एपोस्ट्रॉफ अलग है, ऑक्सीमोरॉन हमने एक्सप्लेन किया ही है ना। तो मेटाफर इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें बिना ही लाइक और एज के यूज़ किए बिना ही हमने किसी चीज़ का कंपैरिजन किया है, यानी इंटीग्रिटी का कंपैरिजन बैकबोन से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, दिस इज द रोड टू गो, गलत। लेट अस एम टू डू गुड, है ना। तो आपको पता होगा लेट अस एम है, एम के साथ में या जस्ट बाद हम एट लगाते हैं, है ना। तो ये भी गलत हो गया। टेक डाउन हिज एड्रेस इन योर कॉपी, टेक डाउन नहीं होगा, हम लिखते हैं राइट डाउन, है ना। राइट डाउन हिज एड्रेस इन योर कॉपी। तो जो ऑप्शन है सही वो होगा, आई रोट टू हिम यस्टरडे। द पोएम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज कंपोज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स, P.S. सेली, जॉन किट्स, जॉन मिल्टन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जॉन मिल्टन, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। तो जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है हमें जो देखना है वो ऑप्शंस हैं, एल्यूसिडेट, एक मिनट, एल्यूसिडेट, एग्जेजरेट, एग्जाइल, एक्सोनरेट, है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। एग्जेजरेट मीन्स होता है कोई चीज़ बढ़ा चढ़ा कर बताना, तो इसकी स्पेलिंग होती है EXAGGERATE, मीन्स यहाँ पर ए होगा, ई नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो पहला ऑप्शन है वो है इनंशिएट, दूसरा है गलिबल, इनफैलिएबल, इंस्टिगेट। तो इनंशिएट मीन्स होता है कोई चीज़ साफ साफ कहना, है ना, पहला जो ऑप्शन है इनंशिएट। दूसरा है गलिबल मीन्स जो भोला भाला इंसान होता है उसके लिए यूज होता है। अगला है इनफेलिएबल मीन्स कोई चीज़ बिना किसी गलती के करना, बिना फेल हुए करना, है ना, उसके लिए इनफेलिएबल यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट मीन्स होता है किसी को भड़काना या उकसाना, तो उसकी स्पेलिंग जो करेक्ट होती है वो होती है इंस्टिगेट। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इनकरेक्टली जो स्पेल्ड है वो है ये इंस्टिगेट, टी के बाद ये आ रहा है विच इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। योर हैंड राइटिंग शुड बी, इंट्रोवर्ट होगा नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा, गलत है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर जाएगा, इंटेलिजिबल, है ना।
और इंटेलिजिबल का जो मतलब होता है वो होता है स्पष्ट होना, मतलब योर हैंड राइटिंग, मतलब आपकी जो लिखावट है वो कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिया हुआ है ऑल डैश ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जनरली हम क्या करते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विच। बट ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं जिसमें ऑल, नन, नथिंग, सम या जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं इन सब के साथ में हम दैट का यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो दैट होगा। तो ऑप्शन जो हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है एटिमोलॉजी, है ना। एक्ट ऑफ स्पाइंग गलत है। टू फ्री फ्रॉम ब्लेम नहीं। लाइकनेस ऑफ अ पर्सन नहीं। इसका मतलब होता है, करेक्ट ऑप्शन है अ स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, मतलब शब्दों की उत्पत्ति की स्टडी करना इज एटिमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड है इनइमिटेबल, है ना। तो ये जो वर्ड है बेसिकली इमिटेबल होता है किसी चीज़ की नकल करना। अब हमने उसके पहले क्या लगा रखा है, इन, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ की नकल ना कर पाना, किसी चीज़ का कॉपी ना कर पाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अ लव ऑफ मैनकाइंड, ये तो फेमस क्वेश्चन है। तो पहला हो गया थीस्ट, मतलब नास्तिक, तो ये होगा नहीं, गलत है। वेटरन हो गया अनुभवी, ये भी गलत हो गया। ओमनीपोटेंट होता है सर्वशक्तिमान, तो ये भी गलत हो गया। जो सही आंसर है वो फिलैंथ्रोपिस्ट है, मतलब मनुष्य जाति या मानव जाति से प्रेम करने वाला। हम क्या बोलेंगे इसको, फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। द एप्पल आर ग्रोन इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज। बुक्स आर एसेंशियल टू अ स्टूडेंट। चेस इज अ गेम विच रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस। द शर्माज लिव एट एलिगन रोड। तो जो आंसर करेक्ट होगा, मतलब जो इनकरेक्ट सेंटेंस है वो कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि द एप्पल्स, एप्पल्स के आगे हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एप्पल सारी ही वैरायटी के एप्पल्स की बात की गई है यहाँ पे, इसलिए मतलब हम किसी स्पेसिफिक टाइप के एप्पल की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर द का यूज़ नहीं करेंगे। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, द एप्पल आर ग्रोन इन मैनी डिफरेंट सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस।